हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लेके आए हैं औसत की पार्ट नंबर 1। इससे पहले हमने लाभ हानि और आपका कार्य समय और आपका पाइप टैंकी और आपका जो है बट्टा चैप्टर आपका पूरा यूट्यूब अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा दिया। जिसको जिसको देखना है वो जाके यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक करिए। आज हम लेके आए हैं औसत की पार्ट नंबर 1। ये आपके एग्जाम में जो है यहाँ से लगभग आपके हर वनडे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और आज आपको हम ट्रिक के माध्यम से औसत को ऐसे रटा देंगे कि दोबारा आपको औसत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, ठीक है। जैसे औसत क्या होता है? औसत वो चीज होता है, जैसे मान लीजिए औसत क्या होता है। जैसे अगर पूछ लिया जाए 1, 3, 5 और 7 का औसत निकालिए। औसत का मतलब होता है, जैसे अब मान लो 10 जने हैं, 10 जने में कुछ जने 5 रोटी खाते हैं, कुछ जने 2 रोटी खाते हैं। अब पूरा औसत निकाल कर हमसे से बता दे कि सब जने 2 रोटी खाते हैं, लेकिन हालांकि उनमें कुछ जने 5 रोटी खाते हैं, लेकिन उनकर 5 रोटी सब में बटी है। तो वैसे होता है औसत। औसत का मतलब क्या होता है? जैसे अगर इसका औसत पूछ ले 1, 3, 5, 7, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। एग्जाम्पल में जैसे अगर इसका औसत पूछ लिया जाए तो पहले तो हम पदों का योग करेंगे 1 + 3 + 5 + 7, और फिर उसके बाद जितने अंक रहेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 1, 2, 3 व 4, जितने अंक रहेंगे वहां पे नीचे से उतने से भाग देंगे। फिर अगर यहाँ पे जोड़े 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 1, 16, 16 बटे 4 आप इसका भाग देंगे, 4 चौक 16, यानी कि इसका ओवरऑल औसत कितना निकल कर आ जाएगा? औसत निकल कर आ जाएगा ओवरऑल आपका पूरा 4, ठीक है। तो औसत का मतलब क्या होता है? जैसे अगर औसत दे दिया जाए और औसत में पूछे तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लो ये गिनतियां दी रहेंगी, पहले ऊपर इनका योग करेंगे, 1, 3, 5, 7 का योग। फिर उसके बाद हम गिनती कर लेंगे कि कितनी गिनतियां हैं, 1, 2, 3 व 4। उतने से जितने ऊपर गिनतियां हैं उतने से भाग दे देंगे, वो आपका क्या निकल के आ जाता है? औसत निकल के आ जाता है, ठीक है। जैसे औसत की थोड़ा अगर हम और बेसिक बातें करें कि औसत मीन्स होता क्या है। जैसे अब मान लो औसत का मतलब होता है कि जैसे अब मान लो हम वीडियो अपनी बना रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने अब मान लिया कि हम 15 मिनट की अपनी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और इस पे व्यूअर कितने हुए? लगभग आपके व्यूअर हो गए 60, ठीक है। तो अगर औसत का मतलब क्या होता है? जैसे 60 लोग हैं, अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें से हमारा पूरा 15 मिनट की वीडियो देखेंगे, ठीक है। और कुछ लोग इसमें से मान लो कुछ लोग क्या करेंगे, कम से कम 12 मिनट की देखेंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे, 1 मिनट देख के आगे बढ़ जाएंगे, कहिए कि मास्टर ठीक ना है, आगे बढ़ा। लेकिन जो लास्ट तक पढ़ेगा उसको तो अच्छा लगेगा। तो औसत का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 15 मिनट की वीडियो है, तो 15 मिनट की वीडियो है तो कुछ लोग, अब जैसे 7 व्यूअर हैं हमारे, 7 व्यूअर, तो हमारे पास कितने व्यू हैं? 7 व्यू। 7 व्यूअर में से अब कुछ लोग तो 15 मिनट अब देकर निकला गए, वो 15 मिनट देखेगा, और कुछ लोग क्या करेंगे, 12 मिनट देख के हटावा चलाते अगले चलते ही। और कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे ही आएंगे यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मिनट देख के आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर इसका औसत निकलता है, तो इसका औसत अगर निकलेगा, जैसे अब ये जो 15 मिनट देखा और सब लोग अब इसका आंखें कम कर दिए, तो ये जो 15 मिनट है इन सब में बढ़ जाएगा, और लगभग आपका दिखा देगा कि 60 लोग के औसत में लगभग आपका कितना देखे हैं? 3 मिनट में। जबकि ये पहला वाला क्या किया, वो 15 मिनट तक देखा है, लेकिन अगर और लोग आके उसके मिनट को कम कर दिए तो ये वाला इसका मिनट सब में बढ़ जाएगा बराबर बराबर भागों में। औसत का मतलब होता है कि बराबर बराबर भागों में बट जाना। जैसे 60, अगर 60 में जैसे 60 लोग हैं तो 60 लोगों में बट जाएगा, वो पूरा ओवरऑल मिला के, चाहे कोई कम देखे रहेगा चाहे ज्यादा, तो सब में बट जाएगा, सब में बराबर बराबर बटेगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका कि औसत में दिखाएगा कि औसतन आपका 3 मिनट सारे लोग वीडियो देखे हैं। हालांकि ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है, जैसे कुछ लोग 15 मिनट देखे, कुछ मिनट 12 मिनट देखे, कुछ मिनट ये देखे, लेकिन औसत अगर ओवरऑल पूछा जाता है तो सब में बराबर बराबर बढ़ जाता है। यही औसत का जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है औसत का, ठीक है। कि औसत का मतलब होता है सब में बराबर बराबर बढ़ जाना, ठीक। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी बताया गया कि औसत का फार्मूला एक साइड में लिख ले रहे हैं। औसत बराबर हमने बताया है कि औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे क्या होती है? पदों की संख्या, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साधारण टाइप पे। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि बोल रहा है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर कितना हुई है? बोल रहा है कि 70 सेंटीमीटर, और कितना हुई है? 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर, 67 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर,
और उसके बाद बोल रहा है 90 सेंटीमीटर हुई है। बोल रहा है उस स्थान पर वर्षा कितने सेंटीमीटर हुई है। तो औसतन वर्षा अगर पूछेगा तो अभी हमने बताया है कि औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग। अब इनका सारे का हम जोड़ कर लेंगे 0.5। अब पहले ऊपर लिखेंगे पदों का योग 70, 65, 55 प्लस 90, और जितनी गिनतियां हैं 1 2 3 4 उतने से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और आपका निकल के आ जाएगा औसत। ठीक है, तो अगर हम औसत बराबर निकालें तो औसत पहले ऊपर सबका योग करेंगे, 5 5 10, ऊपर आ गया 10, फिर उसके बाद 7 6 13, 13 5 आपका कितना हो जाएगा 18, 18 9 आपका कितना हो जाएगा, 18 9 कितना हो जाएगा आपका, 18 9 हो जाएगा आपका कितना 28। ठीक है, आपका 18 9 कितना हो जाएगा 28, और 4 से भाग दे देंगे, आपका औसत कितना आ जाएगा 4 सते 28। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से आ रहा है। ये तो सभी अभी कॉन्सेप्ट है, अभी ये कॉन्सेप्ट पर क्लियर है, इस अभी हम इसका औसत मतलब जो है ट्रिक पे नहीं चल रहे हैं। अगली टाइप जब आएगी तो वहां से आपकी ट्रिक स्टार्ट होती है। ये तो सब आप देखते मान क्वेश्चन इसको सॉल्व कर देंगे, इसमें क्या ट्रिक बताया जाए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है रीता गीता संगीता 3 बहनें हैं और उनका भार क्रमशः कितना है, 35.5 है, और दूसरी का कितना है 28.5 है, और तीसरी का कितना, आप लोग ऊपर देखिए क्योंकि मुझे नीचे देखना होता है, क्योंकि जो स्लाइड है वो बाद में लगती है। ठीक है, तो 28.5 और अगला है आपका 24.5। अब इनका औसत पूछा है, हमने बताया है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग। अब पदों का योग कर लेंगे, 35.5 प्लस 28.5 प्लस 24.5, और आपका जितनी गिनतियां हैं गिनेंगे 1 2 3, कितनी गिनतियां उतने से भाग दे देंगे, क्योंकि होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या, जितनी संख्या उतने से भाग दे दें वो आपका औसत निकल के आ जाता है। तो अगर हम औसत बराबर निकालें, सबका योग करेंगे, 5 5 10, 5 3 15, और ये आपका आ जाएगा कितना, फिर उसके बाद 28 24 28 35, ये आपका आ जाएगा 88.5, और नीचे आपका दिया है 3, फिर काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 5 15, यानी कि आपका निकल के औसत कितना जाएगा 29.5। ये तो हुई आपकी बेसिक। अब यहाँ से आपकी ट्रिक की मैच चलेगी आगे से। अब जितना भी क्वेश्चन है आप पूरे ट्रिक पे लगाएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है, सिर्फ आप अभी बने रहिए। ठीक है, चलिए दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। दूसरा टाइप क्या बोल रहा है आपका, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। दूसरा टाइप आपका क्या बोल रहा है, दूसरा टाइप है जब समूह से कोई नया व्यक्ति शामिल किया जाए। जब समूह में क्या बोल रहा है, कोई नया व्यक्ति शामिल किया जाए तब औसत निकालना। देखिए औसत से आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, और लगभग कुछ लोगों का औसत में बहुत दिक्कत होती है। ये मेरा वादा है कि अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, जितना वीडियो हम औसत का डालें पूरा देखेंगे, तो आपके औसत में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्रिकेट की टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। बोल रहा है क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है बेटा, आपकी औसत आयु बोल रहा है 30 वर्ष है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि बोला उनके साथ कप्तान को शामिल किया जाए। पहले 10 लोग थे, अब उसमें कप्तान आ गए, अब कितने लोग हो गए, 11 लोग हो गए। तो बोल रहा है उनके औसत 1 वर्ष बढ़ गया, 1 वर्ष क्या हो गया, बढ़ गया। अब सोचो, अभी हमने औसत का मतलब बताया था आपको, जैसे अब 10 लोग हैं, 10 सदस्यों की औसत आयु थी 30 वर्ष, अब 11, अब 1 लोग और आ गए, तो अगर जैसे कप्तान जुड़ गया तो वो कितने लोग हो गए, 11, और औसत आयु में 1 1 बढ़ गया। 1 1 बढ़ने का मतलब क्या है कि इन 10 में 1 1 बढ़ा है, और 11 में 1 बढ़वे करेगा। अभी हमने बताया है, जैसे मान लो 10 लोग हैं, अब 10 लोग हैं, अब मान लो 10 लोगों में से कुछ जने 4 रोटी खातन, कुछ जने 5 रोटी खातन, कुछ जने 8 रोटी खातन। अगर हम पूछ लिया जाए कि औसतन कितना रोटी खा रहे हैं, तो औसत का मतलब क्या होता है, सब में बराबर बराबर भागों में बंट जाना। क्या होता है औसत का मतलब, बराबर भाग में बंट जाना। वैसे ही बोल रहा है कि 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। अब बोल रहा है अगर कप्तान भी आ जा रहा है तो औसत आयु 1 1 वर्ष बढ़ रही है। 1 1 वर्ष बढ़ने का मतलब इन 10 में पहले, अब 10 में 1 1 बढ़ेगा, तभी तो 1 1 सब में बढ़ रहा है। 10 में 1 1 बढ़ेगा, फिर उसके बाद अब ये कप्तान है उसका भी तो 1 जुड़ेगा, यानी कि आपका 10 में और ये 11 में मिलके कितना औसत बढ़ रहा है, 11 1 कम 11, यानी कि अगर आपका पूरा ओवरऑल औसत पूछा जाए तो ओवरऑल औसत आपका कितना हो जाएगा, 41 वर्ष। फिर से एक बार आप ध्यान समझिए, बोल रहा है कि 10 सदस्यों की औसत आयु है 30 वर्ष। बोल रहा है कि कप्तान के आ जाने से औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 1 वर्ष की वृद्धि का मतलब, औसत में वृद्धि का मतलब क्या होता है, हमने अभी बताया कि जैसे मान लो अब ये औसतन, अब नया जो आ रहा है वो कितने वर्ष का रहा होगा, अब बड़े वर्ष का, वो अकेला आया तो सब में बढ़ जाएगा, सब में 1 1 1 1 करके सब में बढ़ रहा है। तो बोल रहा है औसत कितना हो गया, 1 वर्ष बढ़ गया। कहने का मतलब सारे में 10 में 1 1 जुड़ेगा, और 11 1 आएगा अपना लेके, तो 11 1 कम 11, और आप इसका जोड़ेंगे तो औसत आपका कितना आ जाएगा, 41 वर्ष। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, दूसरा क्वेश्चन है क्या, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी रफ्तार में 6 कर्मचारियों की औसत किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु है 37 वर्ष। ठीक है, बोल रहा है किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है, 37 वर्ष है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि एक नया कर्मचारी आने पर औसत आयु 2 वर्ष क्या हो गई, कम हो गई। अब पहले छह लोग थे, उनकी औसत आयु थी 37 वर्ष, अब एक और आ गया, कहने का मतलब 7 आ गया, और औसत आयु में कितने की कमी हो गई, 2 वर्ष की। कहने का मतलब जो नया आया है वो पिछले में 2 सबका कम करेगा, यानी कि 7 दूनी 14 ओवरऑल। अब कमी हो रही तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे, 7 में से 4 गए 3 और 3 में से 1 गए 2, यानी कि जो नया आया है वो कितने वर्ष का रहा होगा, 23 वर्ष का। बस समझ में आ रही है। बोला जो नया व्यक्ति आया है वो कितने वर्ष का, एक बार फिर से समझिए। जैसे बोल रहा है कि 6 कर्मचारियों की औसत आयु है 37 वर्ष। ठीक है, फिर बोल रहा है एक नया कर्मचारी आता है और सब में से 2 वर्ष क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो औसत आयु ज्ञात कीजिए। अब जो नया व्यक्ति आया है वो, अब पहले 6 लोग थे, अब कितने लोग हो गए, 7 लोग। यानी कि हमने बताया कि औसत का मतलब होता है सब में बराबर बराबर बट जाना। तो ये जो आया है वो औसत सब में से 2 कम कर रहा है। अब कमी, अब बोल रहा है कि कमी हो रही, तो कहने का मतलब वो 2 सबसे ले रहा है, 2 सबसे ले रहा है, तो 7 दूनी 14, अगर 37 में से 14 घटाएंगे तो वो जो नया व्यक्ति आया वो कितने वर्ष का रहा होगा, आपका 23 वर्ष का रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले टाइप की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए। आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके जो है ट्रिक एकदम आराम से आसानी से समझ में आ जाएगी और आपको जो है एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन टाइप नंबर 3 क्या है आपका, बोल रहा है जब समूह से एक व्यक्ति निकाल दिया जाए। ठीक है, जब बोल रहा है कि समूह से आपका एक व्यक्ति निकाल दिया जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु है 12 वर्ष। क्या बोल रहा है कि 20 लड़कों की औसत आयु कितना है आपकी, बोल रहा है 20 लड़कों की औसत आयु है 12 वर्ष। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। अब कितने बच्चे, पहले 20 थे, एक निकल गया तो 19 लोग बचे। फिर बोल रहा है उसके चले जाने से औसत आयु में 0.2 की कमी हो गई। अब सोचो कि जो गया है वो 1900, अब तो एक 20 में से वो तो चला गया था, अब 1900 जने में से कितना लेके गया है, 0.22, तभी तो कमी हो रही है। बोल रहा है कि 1900 जने में से 0.22 लेके चला गया। बोल रहा है कि बच्चे की जो है औसत आयु ज्ञात कीजिए, वो कितने औसत आयु का था। तो अब ये क्या किया है, 20 लड़कों की औसत आयु थी 12 वर्ष। बोला एक ने स्थानांतरण करा लिया और सब में औसत में कितने की कमी आ गई, 0.2 की। कहने का मतलब जो 19 लोग बचे थे उनमें से वो 2 लेके चला गया, तभी तो कमी आ रही है। तो हमने बताया कि औसत का मतलब होता है सब में बराबर बराबर बट जाना। ठीक है, तो औसत का मतलब सब में बराबर बट रहा है, तो 19 में 0.2, अब यहाँ पे गुणा कराएंगे, ये आपका आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, आपका आ जाएगा 3.8। अब बोल रहा है कि जो नया लड़का निकला है वो कितने का रहा होगा, उसका औसत भार। तो अगर यहाँ पे कमी बोल रही है तो जिसको जिसको अगर थोड़ा कम समझ में आए तो अगर जैसे ही कमी बोलेगा तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 12 3 15, 15/8, यानी कि जो नया लड़का निकला है वो कितने वर्ष का रहा होगा, 15.8, तभी तो सब में कमी हुई होगी। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए जोड़ रहे हैं जो नया लड़का गया है इस औसत भार से ज्यादा रहा होगा, तभी तो सब में कमी हो रही है। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सीधे समझिए कि अगर कमी पूछेगा तो इसमें ऐड कर लेंगे, तो उस लड़के का औसत भार कितना था, 15.8 वर्ष। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका बोला जाए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिसकी औसत आयु है 28 वर्ष। ठीक है, बोला एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिसकी औसत आयु कितनी है, आपकी औसत आयु है 28 वर्ष। फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। बोला एक व्यक्ति कहाँ चला गया, नौकरी पर चला गया। अब यानी कि नौकरी पर चला गया, पहले 10 लोग थे, अब बचे कितने, 9 लोग, तो औसत आयु कितनी हो गई, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, 1 वर्ष कितनी हो गई, बढ़ गई। अब बोल रहा है कि नौकरी पर जाने वाली व्यक्ति की औसत आयु कितनी है, तो हम गुणा कर देंगे, 9 1 कम 9, क्योंकि सब में बढ़ेगा। अब अभी हमने बताया है कि अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अगर कम होता है तो वहां पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगर आपको बेसिक नहीं है, हालांकि अगर आप बेसिक समझ रहे हैं औसत का अर्थ क्या होता है तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि बोल रहा है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु है 28 वर्ष। बोल रहा है एक व्यक्ति नया जो है निकल के चला जाता है तो औसत आयु में कितने की वृद्धि हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है। 1 का वृद्धि का मतलब क्या होता है कि जो नया गया है वो कितने का रहा होगा, और वो इन सबसे 28 से कम तो रहा होगा,
है नहीं, 28 से कम रहा होगा तभी तो सब में वृद्धि हुई है। तो 28 में से 29 घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा, 28 में से 9 घटाएंगे, 18 में से 9 गए 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 19। यानी कि जो व्यक्ति नया गया है वो उसका औसत आयु कितनी थी, 19 वर्ष थी। बात आपको समझ में आ रही है। चलिए यहाँ तक खत्म। चौथा टाइप क्या है कि जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति रख लिया गया। क्या बोल रहा है, जैसे मान ले रहे हैं हम 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्तियों के समूह में से एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटाकर, अब 60 किलोग्राम का था इसमें से, अब इस 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटा दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, और फिर बोल रहा है कि बाहर निकाल दिया गया और हटाकर एक दूसरा व्यक्ति रख दिया गया। अब इस 60 किलोग्राम वाले को बाहर निकाल लिया गया और एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, एक एक्स्ट्रा व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति आया। अब दूसरा व्यक्ति आया तो औसत में एक एक की वृद्धि हो गई। देखिए एक बार फिर से आप समझिए, बोल रहा है कि 10 व्यक्ति थे, उसमें से उन व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति जो है बाहर निकाल दिया गया, और जो एक नया व्यक्ति रखा गया, पहले 10 लोग थे, एक लोग निकल गए थे, 9 लोग थे, फिर से एक लोग आया और एक आया, नया आ गया, फिर कितने लोग हो गए, 10 लोग हो रहे हैं। फिर कह रहा है कि उनमें औसत की वृद्धि कितनी हो रही है, एक की वृद्धि हो रही है। अब आप एक बार ध्यान से सुनिए कि ये जो 60 किलोग्राम का बाहर निकला रहा होगा, पहले तो ये जो नया आया है वो इसको 60 किलोग्राम को तो पहले पूरा करेगा तभी तो वृद्धि होगी। जो 60 किलोग्राम का व्यक्ति निकला है, जो ये नया व्यक्ति आया हो उसके स्थान पर पहले वो 60 का जो करेगा वो कूटा पूरा करेगा। पहले ये आएगा, पहले 60 लोगों का पूरा कर लेगा, यानी कि पहले जो नया आया है वो 60 लोगों का पूरा करेगा। फिर उसके बाद कह रहा है एक एक की वृद्धि कर रहा है। अब पहले तो वो आया, अपना कोटा पूरा किया, मतलब जो 60 किलोग्राम का गया था उसके स्थान पर 60 किलोग्राम पहले पूरा किया उतना। फिर उसके बाद जो एक नया आया है वो क्या करेगा, अब जो नया आया है फिर बोल रहा है एक एक की वृद्धि कर रहा है, यानी कि ये 10 में फिर क्या कर रहा है, फिर 10 में एक एक की वृद्धि भी कर दे रहा है, यानी कि 10 एक कम 10। और उस व्यक्ति की, नए व्यक्ति की औसत आयु कितनी रही होगी, कहने का मतलब उसकी औसत आयु थी 70 वर्ष। अब नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखिए। बोल रहा है, यहां बगल में दिखा है, बोल रहा है कि 10 व्यक्ति थे, जैसे मान लीजिए 10 व्यक्ति थे, इन 10 व्यक्तियों में से एक 60 केजी का क्या व्यक्ति था, 60 केजी के व्यक्ति को क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। फिर बोल रहा है कि उस एक व्यक्ति के स्थान पे कोई नया एक व्यक्ति आता है, फिर से 10 लोग हो रहे हैं, बोल रहा है एक नया व्यक्ति आता है, औसत में कितने की वृद्धि हो जा रही है, एक की वृद्धि हो जा रही है। अब पहले सोचिए, इस 60 किलोग्राम का बाहर जो निकल रहा होगा, ये जो नया आएगा पहले उस 60 केजी को पूरा करेगा तभी तो बढ़ोतरी होगी। जैसे नया आएगा पहले वो 60 केजी तो अपना पूरा करेगा जो वो नयका वाला निकला था, फिर उसके बाद क्या करेगा, बोल रहा है कि एक एक की वृद्धि कर रहा है, यानी कि अभी हमने बताया औसत का मतलब क्या होता है, सब में वृद्धि हो जाना, यानी कि 10 में फिर कितने की वृद्धि होगी, एक एक की, यानी कि 10 और जोड़ देंगे, यानी कि आपका जो नया व्यक्ति आएगा वो कितने वर्ष का रहा होगा, 70 वर्ष का। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं, आप देखते ही बिना पेन उठाए कलम उठाए सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अगले टाइप की तरफ चलते हैं। जिसको नहीं समझ में आया वो रिपीटेड फिर से क्वेश्चन देख सकते हैं। चलते हैं चौथा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पे एक दूसरा व्यक्ति आ गया। जैसे एक समूह था उसमें कितने व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति थे। बोल रहा है कि 80 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पे, जो ये 80 किलोग्राम था वो बाहर निकल गया, 80 किलोग्राम का व्यक्ति बाहर निकल गया, उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आया और औसत में कितने की कमी हो गई, यानी कि एक नया व्यक्ति आया, औसत में 3 की कमी हो गई। अब सोचो कि ये जो 80 किलोग्राम का व्यक्ति गया था उससे ये जो नया है उससे कम ही रहा होगा, 80 किलोग्राम से कम, तभी तो सब में औसत में सब में कमी हो रही है। बोला है जो नया व्यक्ति आ रहा है उसके आने से औसत में 3 की कमी हो रही है। अब 80 किलोग्राम के स्थान पे जो आया है वो 80 किलोग्राम से जाहिर सी बात है कम रहा होगा, तभी तो 80 सब में कमी हो रही है। अब 6 त्रिक अगर हम गुणा करें, यानी कि इसमें गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, तो जो नया व्यक्ति आया है वो कितने वर्ष का रहा होगा, यानी कि 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पे 7 में से 1 गए 6, यानी कि जो आपका नया व्यक्ति आया रहा होगा वो 62 वर्ष का रहा होगा। इसलिए सब में कमी कितने की हो गई, 3 की। ठीक है,